हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है। ये बीएड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से मतलब कि सिस्टमेटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति एक सिस्टमेटिकली विधि के द्वारा हुआ है जो हम लोगों के प्रेक्षणीय व्यवहार मतलब ऑब्जर्वल बिहेवियर का ये अध्ययन करता है, स्टडी करता है तथा जो प्राणी के भीतर के जो मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे कि हम लोगों के मानसिक प्रक्रिया जैसे कि चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इसे ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस शब्दों से हुई। मतलब जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति इंग्लिश के साइकोलॉजी शब्द से हुई है, जो कि साइकी और लोगस दो शब्दों यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। तो इसमें साइकी का अर्थ हम देखते हैं। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा मतलब श्योल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विचार विमर्श। तो साइकी और लोगस को मिलाने पर साइकोलॉजी बना है। जो इसका अर्थ साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना इस साइकोलॉजी का अर्थ हुआ। तो साइकोलॉजी शब्द फिलॉसफी शब्द से निकला है, मतलब फिलॉसफी शब्द से ही साइकोलॉजी वर्ड को लिया गया है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही निकला है। साइकोलॉजी शब्द फिलॉसफी से निकला है। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो विलियम उंड के द्वारा जर्मनी में बनाया गया था 1879 में। मतलब मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो विलियम उंड के द्वारा 1879 ईस्वी में बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का ये जो विकास हुआ कितने चरणों में हुआ है। तो जो मनोविज्ञान को ना 4 चरणों में विभक्त किया गया। इसके 4 विकास बताएंगे, जिसमें से पहला है आत्मा का विज्ञान, स्टडी ऑफ द सोल। दूसरा है मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ द माइंड। और तीसरा है चेतन का विज्ञान, स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस। और चौथा है व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। मतलब कि मनोविज्ञान को ना 4 चरणों में बांटा गया है, 4 चरणों में विभक्त किया गया है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो हम इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इसमें से एक एक करके पढ़ते। तो जिसमें से हम पहला देखते हैं आत्मा का विज्ञान। मतलब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, स्टडी ऑफ द श्योर कहा गया है। तो इसमें देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में ग्रीस नामक देश में दार्शनिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया था। इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में यही धारणा प्रचलित रही। तो इन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो, अरिस्टो तथा डेकार्टे उल्लेखनीय और प्रमुख है। मतलब जो आत्मा के विज्ञान मानने वालों में से प्लेटो हैं, अरिस्टो हैं, डेकार्टे हैं, ये सब साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, स्टडी ऑफ द श्योर मानते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ द माइंड। तो हम देखते हैं 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ मन व मस्तिष्क बताया गया और कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। मतलब जो जैसे कि 16वीं शताब्दी में ग्रीस नामक देश में दार्शनिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान माना, पर जो 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ मन व मस्तिष्क बताया गया और कहा गया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। मतलब कि आत्मा से हटाकर इसे मन का विज्ञान माना गया। फलतः मनोविज्ञान मन का अध्ययन विज्ञान माना गया। मन के अध्ययन के मनोवैज्ञानिक थे लिबनीज, हॉब्स, जॉन लॉक, कॉर्ट ह्यूम, पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड आदि का नाम उल्लेखनीय है। मतलब ये सभी वैज्ञानिक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे। और जो यहाँ पे प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे ये सब है सो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। अब हम तीसरा देखते हैं चेतना का विज्ञान। पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। मतलब कि जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो मन और आत्मा से हटाकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। चेतन अनुभूति का अर्थ होता है संवेदना, कल्पना या प्रतिमा तथा भाव आदि मानसिक क्रियाओं से। मतलब जो चेतन अनुभूति हम इससे ले सकते हैं जैसे संवेदना, हमारे मनुष्यों की कल्पनाएं, उनकी प्रतिमाएं, उनके भाव, ये सभी को चेतन अनुभूति के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो संरचनावादी कहे गए। जैसे कि चेतना का विज्ञान के मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंड व ईबी टीनेचर, विलियम जेम्स एवं जेम्स सली प्रमुख थे। मतलब ये सभी जो वैज्ञानिक थे वे मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति मानते थे, मतलब चेतना का विज्ञान मानते थे। अब हम देखते हैं
चौथी देखते हैं तो व्यवहार का विज्ञान, मतलब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो 20वीं शताब्दी से अब तक इसे व्यवहार का ही विज्ञान माना गया है। चेतना अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया गया तथा उसकी जगह व्यवहार को रखा गया, और जिसका स्वरूप अधिक वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि इसे देखा या सुना जा सकता है। दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना आदि व्यवहार के प्रमुख एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। जिससे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक थे जेबी वॉटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल एवं बीएफ स्किनर। तो ये सभी जो वैज्ञानिक है वो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। मतलब व्यवहार का विज्ञान मानने से उनका तात्पर्य कि जिसे हम देख सकते, सुन सकते, समझ सकते हैं, ये सब जैसे कि रोना, हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, देखना, ये व्यवहार का विज्ञान माना गया मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों ने दी है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी है, जिसमें से पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार हम देखते हैं तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर और मानव संबंधों, ह्यूमन रिलेशनशिप का स्टडी है, अध्ययन है। हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं स्किनर का। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मतलब कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहार, मतलब बिहेवियर, और अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस का विज्ञान है, साइंस है। तो स्किनर का परिभाषा देख लिया हम। अब हम देखते हैं थर्ड परिभाषा, थर्ड डेफिनेशन बोरिंग का। तो बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब कि बोरिंग का कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन नेचर। अब हम देखते हैं जॉन डेवे के अनुसार तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फैक्ट्स और फिनोमिनिया ऑफ सेल्फ। वॉटसन के अनुसार देखते तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। हम वुडवर्थ के अकॉर्डिंग देखते तो वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग देखते तो मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। हम मन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मन अपने परिभाषा में कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और गार्डनर मर्फी कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो हम यहाँ पे देख लिए कि मनोविज्ञान क्या होता है। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं मनोविज्ञान में और अपनी अपनी परिभाषाएं दी। तो हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी देख ली हैं। अब हम यहाँ देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये एक छोटा सा हम लिखे हैं। तो संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय और गेस्टल्टवाद संप्रदाय। तो इतने सारे संप्रदाय हैं और हम इसे एक अलग वीडियो में से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम यहाँ पे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो हम यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन हम आगे दिए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये इसका नेचर बता दे रहे हैं। तो जो नेचर है, पहला नेचर शिक्षा मनोविज्ञान का वो है शिक्षा मनोविज्ञान दो क्षेत्रों को समाहित करता है। मतलब ये दो, एजुकेशन और साइकोलॉजी को समाहित करता है। तो दूसरी प्रकृति देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। तीसरी प्रकृति देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनुप्रयोगिक शाखाओं में से एक है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मेनी ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम चौथी प्रकृति देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास से संबंधित विभिन्न कारक सिद्धांत तकनीकों से संबंधित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद दोज फैक्टर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पांचवी प्रकृति देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के परिस्थितियों और प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ये इसको प्रभावशाली और प्रभुत्वपूर्ण बनाता है। इसे इंग्लिश में देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद लर्निंग सिचुएशन एंड द प्रोसेस बाय विच लर्निंग कैन बी मेड मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब हम छठी प्रकृति देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है जो व्याख्यात करता है कि शिक्षा से संबंधित प्राथमिक चीज़ों का कैसे, कब और क्या किया जाए। इस इंग्लिश में देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन डीलिंग प्राइमरीली विद हाउ, व्हेन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन। तो हम यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को देखें। अब शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी स्पेसिफिसिटी है। तो हम देखते हैं पहली विशेषता तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। मतलब ये साइंटिफिक नेचर का होता है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। हम दूसरी विशेषता देखते हैं तो यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। तीसरी विशेषता देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, एक मेटेरियल साइंस है।
हम चौथी विशेषता देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम पांचवी विशेषता देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। और छठी विशेषता देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। तो हम इस वीडियो में देखें कि साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, उसके डेफिनेशंस देखें, परिभाषाएं देखें, और उसके नेचर्स देखें, प्रकृति देखें, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, विशेषताएं देखें। तो हम आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हम इसके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि इसके मेथड्स क्या हैं, साइकोलॉजी के मेथड्स क्या हैं। तो इसके 2 टाइप्स मेथड्स हैं, तो इसे अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।